अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई मारी इरफान। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों, शहंशाह अफरीदी को लेकर एक तनाज़ा खड़ा किया हुआ है और तनाज़ा जो है वो बन चुका है। इस वक्त कहा जा रहा है कि इसने जो कोचेस के साथ बदतमीजी की है उसके ऊपर इसको सजा दी जाए। और हमारा क्या ख्याल है, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, शहंशाह अफरीदी का जो दौरा है आयरलैंड था, उसके बाद इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड कप 2024 वहाँ पर पाकिस्तानी टीम गई। कोचेस जो थे मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद और ये जो हाल ही में पाकिस्तान के न्यू कोच बने गैरी क्रिस्टल, वो वर्ल्ड कप के बाद अभी पाकिस्तान में लैंड किया उन्होंने। और उन्होंने आकर पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उनको रिपोर्ट पेश की है कि ये जो खिलाड़ी थे इन्होंने मिसबिहेव किया कोचिंग स्टाफ के साथ, प्लेयरों के साथ, और ये जो प्लेयर्स थे ये ग्रुप बंदी में भी मुलव्वस थे। अब जो फ्रंट पर सबसे पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है जनाब शहंशाह अफरीदी साहब का। शहंशाह अफरीदी के बारे में बताता चलो कि मेरे सबसे जो है फेवरेट प्लेयर शहंशाह अफरीदी थे और है भी, कह लें आप। लेकिन अब बात यह है कि जब गैरी क्रिस्टन ने जब ये रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि जब शहंशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया था, वो जैसे कई जो फैन थे शहंशाह अफरीदी के, उनका दिल दुखा था और हमने एहतजाज भी किया था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक सीरीज में एक कप्तान को मुकर्रर करें और उसके बाद फिर उसको हटा दें। और हटाने का तरीकाकार भी ठीक नहीं था। चलो, ये तो याद तक होगी कि शहंशाह अफरीदी के साथ जो है गलत हुआ है। लेकिन अब बात जब आती है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसमें ग्रुप बंदी की, तो हम बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि अब मुल्क की बात है। अब इतने करोड़ जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फैंस हैं, उनकी बात है। आपने उनका दिल दुखाया बेसिकली। क्योंकि अगर ये पाकिस्तानी कोई कोच वगैरह ये बात करता ना, चेयरमैन पीसीबी से जाकर शिकायतें लगाता, तो उस पर बंदा ये बात कर सकता है कि यार नहीं वो झूठ बोल रहा है या वो। लेकिन अब जब गैरी क्रिस्टल के ऊपर बात आई है, क्योंकि मोस्ट सीनियर वो कोच है पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा जो कोचिंग का तजुर्बा रखने वाले कोच है गैरी क्रिस्टल साहब, और उनका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा था बतौर प्लेयर और बतौर कोच। जब से उन्होंने कोचिंग की है वो एक अच्छे कोच साबित हुए। लेकिन जब वो पाकिस्तान के आए हैं और जब पाकिस्तान बाहर हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, उन्होंने ये बात की थी कि ये तो प्लेयर मुझे लगते ही नहीं। क्योंकि वो क्यों लगे भाई, जब वो ग्रुप बंदी में मुलव्वस होंगे, जब वो उन्होंने ग्रुप बनाए होंगे बाबर आजम के खिलाफ, कह लें मेरा मानना है कि बाबर आजम की जो क्रिकेट की आप कह लें सेंस है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे एतराज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अगर 2-3 प्लेयरों जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप T20 में, उनमें बाबर आजम का भी शुमार होता है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस कुछ कदरे बेहतर थी बाकी प्लेयर से। अब ग्रुप बंदी में जिनका नाम आया पहले नंबर पे जनाब शहंशाह अफरीदी, जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे, उसके साथ थे अहमद। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कर रहा, जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है मैं वो कर रहा हूँ। ये ना हो कि कल को फिर माशाल्लाह मुझे कहा जाए कि शायद आपने ये बातें फैलाई थी। और इमाद वसीम, ये 3 प्लेयर खार, शहीन और इमाद वसीम, ये ग्रुप बंदी में मुलव्वस थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन्होंने ग्रुप बंदी की, इन्होंने बाबर आजम के खिलाफ आप कह लें कि इनका रवैया भी ठीक नहीं था। उसके अलावा इन्होंने परफॉर्मेंस भी खातर ख्वाह नहीं दी, क्योंकि हर बंदे को अपनी कप्तानी की पड़ी हुई थी कि हमें कप्तानी मिले, हमें कप्तानी मिले। और बाबर आजम को जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो बात उसने कप्तान बरकरार रहना था, उसको कप्तान हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब मेरा मानना यह है कि शहंशाह अफरीदी जितना भी अच्छा प्लेयर है, अगर उसकी कोई कोताही है, अगर उसने कोई ज्यादती की है, तो उसके खिलाफ लाजम जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं गुजारिश भी करूँगा पीसीबी के हकाम से, ठीक है, कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें जितनी सख्त हो सके, ताकि नेक्स्ट जो आने वाले नए प्लेयर हैं उनके लिए आप एक मिसाल सेट कर सकें कि वो इस तरह की हरकत में मुलव्वस हरगिज़ ना हो। हालांकि शहंशाह अफरीदी का कैरियर जो देखिए वो एक बहुत ही कमाल के नंबर 1 के पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनमें शुमार होता होगा। जिस तरह उन्होंने लाहौर के अंदर को 2 टाइटल लगातार जितवाए, ठीक है, और लाहौर के अंदर के लिए उनकी परफॉर्मेंस थी, कमाल थी यार, मेरे मोस्ट फेवरेट थे। लेकिन अब बात जब आई पाकिस्तान के ऊपर, हमारा दिल दुखा है, हम कभी भी ये माफ़ नहीं करेंगे और हम बार बार ये इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पीसीबी और मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। 1 साल छोड़ के 10 साल भी आपको अगर इनके ऊपर पाबंदी लगाना पड़े तो लगाए, कोई इशू नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को एक अच्छा और बॉलर देगा। लेकिन क्योंकि आपने एक मिसाल सेट करनी, अगर इसको इसी तरह से आपने माफ़ कर दिया तो हो सकता है कि कल को दोबारा फिर ये ग्रुप बंदी में शामिल हो सके।